नमस्कार साथियों, आज सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा पिछले 5 वर्षों से जो लगातार प्रयास आप सबके सुरक्षित भविष्य हेतु किया जा रहा था, उस परिश्रम के परिणाम के अंतर्गत आज सफलता का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइया माताओं सहित उनके परिजनों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण आज से माननीय मुख्यमंत्री जी बनारस में शुरू करेंगे, जिसके साथ ही लखनऊ में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और समस्त जनपदों में उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारी गणों द्वारा आज से शुरुआत की जा रही है। और जिन लोगों के कार्ड बन गए हैं, कल से वह लोग उस कार्ड का सदुपयोग करके अपना इलाज 5 लाख तक की सीमा तक सरकारी व्यय पर करा सकेंगे, चाहे उनको जरूरत हो या उनके किसी परिजन को। देखिए, लगता है कि ये छोटी चीज है, लेकिन जिन साथियों को आवश्यकता है, जरूरत है, उनसे पूछिए। जब से कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनाने का शासनादेश जारी हुआ है, तब से बहुत सारे शिक्षा में साथियों का फोन आया, मैसेज आया कि यह कार्ड कब से काम करना शुरू करेगा, मुझे किसी चीज का ऑपरेशन कराना है, मुझे किसी चीज का इलाज कराना है। सैकड़ों लोगों के टेलीफोन आ रहे थे। मैं सबसे बार बार यही कह रहा था कि परेशान मत होइए, जब सरकार व्यवस्था कर रही है तो जल्द ही इसकी शुरुआत भी होगी। और आज वह पावन दिन है, शुभ दिन है कि आप सबके सफलता, मेहनत के कारण एक और नई उपलब्धि आप सबके साथ जुड़ रही है। इससे पहले मानदेय वृद्धि प्रथम चरण की आप लोगों के समक्ष हुई है, जिसमें 8,000 रुपये प्रति माह बढ़कर हम सबको मानदेय मिलना शुरू हो गया है अप्रैल 2026 से। धीरे धीरे आप लोग देखते जाइए, जब सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, 6 जनवरी 2026 को माननीय विशेष शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने अपने उद्भाषण में कहा था कि 2026 निश्चित ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समापन काल होगा और आपकी सभी एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे एक एक समस्या का समाधान हो रहा है, जिसके लिए लगातार प्रयास संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। कहीं से कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। मूल विद्यालय का जो बड़ा मामला है, उसके लिए भी मुलाकात अधिकारियों से हुई है। अब केवल जिला स्तर पर रुका हुआ है और मैंने अपील भी की है अपने जिला अध्यक्ष साथियों से कि अपने अपने जनपद में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात कर आदेश जारी कराएं, क्योंकि अब प्रदेश स्तर पर इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी होने की आवश्यकता नहीं है। 4 बार शासनादेश हो चुका है। मूल विद्यालय के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और केवल जिलाधिकारी का अनुमोदन लेकर के श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अपना आदेश जारी करना है। मूल विद्यालय हो जाए, फिर हमारी महिला बहनें जो ससुराल के निकट जाना चाहती हैं, जिले के अंदर और जिले के बाहर भी, उनके लिए भी व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। शासनादेश में स्पष्ट लिखा पढ़ी में है, सबकी जानकारी में है आप सबके। उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मूल विद्यालय सबसे पहले हो जाए,
पूरे प्रदेश में। उसके तुरंत बाद महिला बहनों को भी ससुराल के निकट के विद्यालय में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी आज का कार्यक्रम होने के बाद अभी हम प्रांतीय पदाधिकारियों से इस विषय पर एक चर्चा करेंगे और उसके बाद एक अपने जिला अध्यक्ष साथियों को गाइडलाइन जारी करेंगे कि सभी जनपदों में मूल विद्यालय वापसी जल्द से जल्द कैसे हो। हम देखते हैं कि आप लोग कमेंट में सिर्फ अपनी समस्या की बात करते हैं और हम लोग सबकी समस्या की बात करते हैं। हमारे लिए जितना जरूरी मूल विद्यालय है, उतना ही जरूरी कैशलेस का कार्ड था, उतना ही जरूरी मानदेय वृद्धि थी, उतना ही जरूरी महिला बहनों को उनके ससुराल के निकट के विद्यालय में स्थानांतरित कराना है, उतना ही जरूरी हमारे मृतक शिक्षा मित्र भाई बहनों के परिजनों की मदद कराना है। और आज आप देख रहे होंगे कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण के साथ साथ जो भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU होने जा रहा है, उसमें भी हम लोगों के लिए जो सैलरी अकाउंट होगा, कुछ अलग से भी व्यवस्थाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जा रही हैं। अभी तक हमारा कोई भी साथी अगर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उसके परिजनों को विभाग और सरकार द्वारा कोई भी मदद नहीं मिलती थी। लेकिन यदि अब ऐसी कोई दुर्घटना अगर हमारे साथी के साथ होती है तो कम से कम 30 लाख रुपए की व्यवस्था SBI द्वारा अपने MOU में की जा रही है। और अगर विकलांगता हो जाती है तो उसके लिए भी 30 लाख रुपए की व्यवस्था, और अगर आंशिक विकलांगता होती है तो उसके लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था परिवार के लिए, हमारे साथियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक करेगा। ये सब उपलब्धियां आप सबको सरकार के दिशा निर्देश पर मिल रही हैं। आप सबको जो अन्य समस्याएं हैं उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी 62 वर्ष जो रिटायरमेंट की आयु होने वाली है, अभी तो 60 साल है, लेकिन 62 वर्ष भी बहुत जल्दी ही हमें उम्मीद है कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हो सकता है कुछ इस विषय में निर्देश अधिकारियों को जारी किया जाए। और अगर आज नहीं जारी होता है तो इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों से संगठन के पदाधिकारियों द्वारा लगातार बात की जा रही है। माननीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय MLC श्री अवनीश सिंह जी, माननीय MLC और राज्य मंत्री श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से बनारस में भी कल अजय जी ने बात की थी। सारे पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ अधिकारियों से, लखनऊ में हमारे द्वारा बड़े अधिकारियों से बात की गई है और लगभग मौखिक सहमति बन चुकी है। बस उसको धरातल पर शासनादेश के रूप में उतारना है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी की सहमति की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आज जरूर कुछ न कुछ इस विषय पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रकाश डाला जाएगा अधिकारियों को। और एक और समस्या जो TT को लेकर के आ रही है, तो विभागीय TT में शामिल कराने के लिए भी बात हो रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग विभागीय TT में भी सम्मिलित होने का शासनादेश जारी कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। ये 4-5 चीजें हमारी जो अभी मूलभूत आवश्यकता हैं। जैसे कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए सबसे पहले रोटी चाहिए, फिर वस्त्र कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। खाने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले चाहिए, फिर हमको सड़क, बिजली और पानी चाहिए, फिर हमको शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये 9 चीजें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह हमारे शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ोतरी, कैशलेस चिकित्सा कार्ड, हम लोग तो आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे, लेकिन इस चिकित्सा कार्ड में हमारे पूरे परिजनों की कवरिंग की व्यवस्था है। ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ, 62 वर्ष, रिटायरमेंट, TT में, विभागीय TT में शामिल कराना, मृतक शिक्षा मित्रों की मदद करना आदि छोटी छोटी मगर बड़ी समस्याएं जो हैं, इनका समापन हो जाए, फिर हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे स्थायीकरण की। और उसके लिए आप सबको मनोयोग से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम लोग संघर्ष की कोख से जन्म लिए हैं और संघर्ष का और हमारा शिक्षा मित्र की नौकरी में आने से नाता है। इसलिए
आप सभी लोग तैयार रहिए, ये छोटी छोटी चीजें हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर हम एक बड़ी लड़ाई स्थायीकरण के लिए लड़ेंगे। उसके लिए संगठन द्वारा आप सबको दिशा निर्देश दिया जाएगा। तब तक के लिए आज जो चीजें मिल रही हैं उन सबका आप अपने सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है उसको आत्मसात करिए और सरकार को धन्यवाद दीजिए। और आप सबका सहयोग इसी तरह बना रहे, जिससे हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम हो। आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी दुआएं ही काम आ रही हैं, जो इतना रातों दिन चल करके आप सबके लिए कार्य करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।